थर्ड पॉइंट मोलैरिटी। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम ppm, ppb या ppt है उसको हम इन टर्म्स यानी कि परसेंटेज के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या परसेंटेज को ppm में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसको कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। और मोलैरिटी क्या होती है? M इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन V। n क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का क्या चीज है? आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे क्या डेफिनेशन निकलती है? नंबर ऑफ मोल्स विच इज डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर किस में? लीटर में। जब किसी विलेय के या सॉल्यूट के जितने मोल्स लीटर विलियन के एकांक लीटर में डिसॉल्व होते हैं उसे उस विलियन की मोलरता या मोलैरिटी कहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स विच इज डिसॉल्व इन यूनिट लीटर या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब आपने जानते हैं कि मोल्स किसके इक्वल होते हैं? हम जिसके भी मोल्स निकालेंगे उसका वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट या क्या है? मोलर मास। इसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो m क्या आ जाएगा? स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन mw इंटू v मिलीलीटर में। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया कि मोलैरिटी किसके इक्वल हो गई कि नंबर ऑफ मोल्स जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया w और mw के टर्म्स में, और वॉल्यूम चूंकि लीटर में है तो उसको हम लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब एक नॉर्मलिटी को मैं ले लेती हूँ, फिर हम दोनों में कंपैरिजन करते क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ इज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड मोलैरिटी। नॉर्मलिटी में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स नहीं आएंगे उसमें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो नॉर्मलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें है ये? लीटर में। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व इन यूनिट लीटर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द नॉर्मलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे मोल्स बराबर होते हैं W अपॉन mw के, इसी तरह से ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, इसके बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट। इसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V मिलीलीटर में, और यहाँ पे हो जाएगा 1000। तो नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट होता है। अब ये आता है कि इक्विवेलेंट वेट भी किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n, और n इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। संयोजकता के हो जाते हैं तो तुल्यांकी भार किसके होता है? अणुभार बटे वैलेंसी। या और ये जो चीज तुल्यांकी भार है ये कंपाउंड टू कंपाउंड या हम ये क्या रिएक्शन टू रिएक्शन डिफर करता है। इन चीजों को बताने से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, जितनी भी हम चीज कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी चीज टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अभी हमने जो पढ़ा था परसेंटेज वाला, देखिए जो चीज कोई भी वॉल्यूम है उसकी कंसंट्रेशन जो भी हम निकाल रहे हैं, सांद्रताएं निकाल रहे हैं, जिसका भी मान आयतन पर निर्भर करता है, यानी कि जिसके फॉर्मूले में आपको V मिलेगा उसका जो मान है
टेम्परेचर के परिवर्तित हो जाने पर परिवर्तित हो जाएगा। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है उसका मान उतना ही रहेगा, लेकिन जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे ही उसका मान परिवर्तित हो जाएगा। तो मोलरिटी भी टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाएगी किसी भी सोल्यूशन की, और इसी तरह से नॉर्मलिटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो हमने भी परसेंटेज, अगर आपने ध्यान हो जो हमने भी परसेंटेज वाली निकाली थी, उसमें परसेंटेज बाई वेट वो चेंज नहीं होती क्योंकि उसके अंदर वी नहीं आता है। लेकिन परसेंटेज बाई वॉल्यूम और परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ दोनों ही चेंज हो जाती हैं। इसी तरह से मोलरिटी भी और नॉर्मलिटी भी। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। मैं फॉर्मूले को लिखने देती हूँ और क्वेश्चन को लिखती हूँ। इन दोनों फॉर्मूले को हटा के क्वेश्चन लिखती हूँ। जैसे सपोज करिए 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है का एक्व सोल्यूशन है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि 4.9 ग्राम का एक्व सोल्यूशन है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, जो 250 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व है। तो इसकी मोलरिटी भी क्या होगी और नॉर्मलिटी भी क्या होगी। क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है जो 250 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व है। तो इसकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों ही बतानी है। देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला ये है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ये है। अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन कोई भी करते हैं उसमें सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में जो भी चीज़ गिवन होती है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, ये है सॉल्यूट हमें मालूम पड़ रहा है और ये सोल्यूशन का मान है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, स्मॉल w दे रखा है 4.9 ग्राम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml। दोनों ही फॉर्मूले में w भी चाहिए v भी चाहिए, लेकिन यहाँ चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ चाहिए इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका है, सॉल्यूट का, तो H2SO4 ये जो m हमने mw ऑफ H2SO4 आपको इसका अनुभाग वैसे तो 98 होता है, लेकिन मैं इसको निकाल लेते हैं। H का 1 तो यहाँ पे हो गए 2, सल्फर के कितने होते हैं 32, एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 के कितने हो गए 64, और ये भी इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 98। अब हमें निकालना है इसका इक्विवेलेंट वेट E ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होता है, ये आपने फॉर्मूला लिखा था E = mw अपॉन n, और n मैंने बताया था इसका मान होता है वैलेंसी फैक्टर। अब ये जो चीज़ है सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, सबके लिए इसका मान अलग अलग फॉर्म में निकालते हैं। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है, और एसिड में हम देखते हैं कि इसके अंदर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स या H+ के आयन की संख्या कितनी है। अम्ल में अम्ल क्या होता है H+ देता है, बेस क्या होता है वो OH- n देता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड कितने हाइड्रोजन परमाणुओं को यानी कि हाइड्रोजन आयन को त्यागता है। तो कितने को त्यागता है, ये 2 को, तो इसके लिए n का मान कितना है 2, तो E का मान कितना आ जाएगा 98 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49। तो इसका तुल्यांकी भार हो गया 49। अब इसका हम निकालते हैं, हमारे पास सब चीज आ गई। m = स्मॉल w 4.9 1000 अपॉन 98 इंटू 250, 25 चौका 100। पहले हम 2 जीरो को काट देते हैं, एक मिनट, और ये मैं इसको एक काम करती हूँ। ये हो गया 1000, ये हो गया 250, जीरो आ गया, 2 जीरो से ये क्या 2, 2 पंचे 10, 55, 25, 1/5 कितना आ गया 0.2 n। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। तो इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर लिखें, या हम इसको ये n भी लिख सकते हैं या मोलर भी लिख सकते हैं। मोलर नॉर्मलिटी निकालना है, तो अब इसके लिए क्या कर देंगे, n = w है 4.9 1000 अपॉन 49 इंटू 250,
जीरो बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ गए, ये आ गया 10/25, 2 5 10, 0.4 n। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई? 0.5 n। इट मीन्स नॉर्मेलिटी का मान ज़्यादा, मोलैरिटी का मान कम होता है। तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी जो होती है वो मोलैरिटी से बड़ी होती है। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो उससे हम नॉर्मेलिटी भी ज्ञात कर सकते हैं और मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। तो आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों समझ में आ गई, और दोनों का मान ही टेम्परेचर के चेंज होने पर परिवर्तित हो जाता है। अब हम लेंगे नेक्स्ट, हमारे कितने हो गए? 4 टाइप्स हो गए। अब आता है फिफ्थ, मोलैलिटी।